हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीखो आसानी से। हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सीरीज यूनिट 3 पार्ट 4 कवर करने वाले हैं। इसमें मोटिवेशन की एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग मैस्लो की थ्योरी और मैकलैंड की थ्योरी पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ने वाले हैं एल्डरफर की थ्योरी, एल्डरफर ERG थ्योरी। ये भी थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है बाकी उन थ्योरीज की तरह। अगर आपने मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी है तो इस थ्योरी को समझना और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि ये उसी का एक शॉर्ट वर्जन है। चलिए अब आते हैं अपने कंटेंट पर। डोंट फॉरगेट टू शो मी योर लिटिल सपोर्ट। लेट्स गेट स्टार्ट। क्लेटन एल्डरफर, एन अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट, proposed the ERG theory in 1969. It is modification of Maslow need hierarchy theory. ये थ्योरी क्लेटन एल्डरफर, जो एक अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1969 में दी थी। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है सुधार या बदलाव। एल्डरफर ने मैस्लो की थ्योरी को प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल बनाया, यानी उन्होंने मैस्लो की थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई करके ERG थ्योरी दी। अकॉर्डिंग टू एल्डरफर, ह्यूमन नीड्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉडर कैटेगरीज: एग्जिस्टिंग, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। इसका मतलब है एल्डरफर के अकॉर्डिंग इंसान की सारी नीड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। ये 3 कैटेगरी हमारी होती है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। इसी वजह से इसका नाम ERG थ्योरी है। फर्स्ट आते हैं एग्जिस्टेंट नीड्स। दीज नीड आर रिलेटेड टू फिजिकल सर्वाइवल एंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड। इट्स इंक्लूड नीड्स फॉर फूड, वाटर, शेल्टर, सैलरी, वर्किंग कंडीशन एंड जॉब सिक्योरिटी। एग्जिस्टेंस नीड का मतलब होता है वो नीड जो इंसान के जीना और सरवाइव करने के लिए ज़रूरी होती है। ये मैस्लो की फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड्स का कॉम्बिनेशन है। एग्जिस्टेंस थ्योरी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैस्लो ने हमें 5 मोटिवेशन दिया था, तो उन्होंने 3 में ग्रुप डिवाइड कर दिए हैं। एल्डरफर ने खाना, पानी, घर, सैलरी, सेफ्टी, वर्किंग एनवायरनमेंट, जॉब सिक्योरिटी, ये सब इन्होंने एग्जिस्टेंस नीड में ऐड कर दी है। अगर किसी एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी और परमानेंट जॉब मिलती है तो उसकी एग्जिस्टिंग नीड सेटिस्फाई हो जाती है। रिलेटेडनेस नीड। These needs are related to interpersonal relationship and social interaction. रिलेटेडनेस नीड का मतलब होता है दूसरों लोगों के साथ अच्छे से रिलेशन बनाना। हर इंसान चाहता है कि उसकी फ्रेंड्स हो, फैमिली का सपोर्ट मिले और ऑफिस में अच्छा इन्वायरमेंट हो। इट इंक्लूड द नीड फॉर फ्रेंडशिप, लव, बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड रिलेशनशिप विद कलीग्स एंड पेयर्स। एग्जाम्पल, अगर ऑफिस में सब एम्प्लॉय एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो रिलेटेडनेस नीड सिर्फ सेटिस्फाई होती है। आपके पास अच्छा परिवार है, अच्छी फैमिली, अच्छी लाइफ पार्टनर, अच्छे फ्रेंड और आपका ऑफिस इन्वायरमेंट भी अच्छा है, तो आपकी रिलेटेडनेस नीड सेटिस्फाई है। अब आता है थर्ड नीड, जो कि है हमारी ग्रोथ नीड। These needs are related to personal growth and development. ग्रोथ नीड का मतलब है खुद को इम्प्रूव करना, नए स्किल्स सीखना और लाइफ में आगे बढ़ना। इट इंक्लूड द नीड फॉर सेल्फ स्टीम, अचीवमेंट, क्रिएटिविटी, रिकॉग्निशन एंड रियलाइजिंग वन फुल पोटेंशियल। इस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, अचीवमेंट, क्रिएटिविटी, रिकॉग्निशन, अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचना। मतलब कि
एक एम्प्लॉय प्रमोशन पाना चाहता है, नया स्किल सीखना चाहता है, लीडरशिप रोल लेना चाहता है, और ये सब ग्रोथ नीड्स है। ग्रोथ नीड मॉडल्स, इसके मॉडल्स देखते हैं। ये नीड का डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। पहले आएगी हमारी एग्जिस्टिंगनेस नीड फॉर बेसिक सर्वाइवल, फूड, शेल्टर, जिसमें बताया था इसमें हमारी फिजियोलॉजिकल नीड और सोशल नीड पूरी हो जाती है, ठीक है। फिर आता है हमारा रिलेटेडनेस नीड फॉर रिलेशनशिप, अफेक्शन एंड बिलोंगनेस। फिर आती है हमारी लास्ट वन इज ग्रोथ नीड, इसमें नीड फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। इन दोनों को, ये हमारी सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेस होती है, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन होता है। मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए, किसी भी पर्सन जो काम कर रहा है इतना तो उसे चाहिए ही चाहिए। फिर आफ्टर दिस फुलफिलमेंट वो इसके बारे में सोचेगा, सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन। इसके की पॉइंट्स पे आते हैं। की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कुछ भी थोड़ा मोड़ा बना के किसी भी तरह करके खिचड़ी पका के लिख के आए हो और नीचे लिख देते हो की पॉइंट्स, और की पॉइंट्स में मेन कुछ पॉइंट्स डाल दीजिए, तब भी टीचर बहुत जल्दी अट्रैक्ट होके आपको नंबर देता है। मैंने अपने टाइम पे भी यही किया था। अगर आपको इसका मतलब सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन का मतलब नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, बता रही हूँ। सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन, अगर लोअर नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो इंसान नेचुरली हायर नीड की तरफ मूव करता है, ठीक। मतलब कि पहले अच्छी सैलरी मिली, उसके बाद अच्छे फ्रेंड्स बने, फिर प्रमोशन और पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचो, ये एक सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन है। फ्रस्ट्रेटेड रिग्रेशन मतलब ये ERG थ्योरी का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हायर लेवल की नीड सेटिस्फाई नहीं होती तो इंसान वापस लोअर लेवल नीड पर फोकस करता है। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय को प्रमोशन नहीं मिला, बेचारा वो बंदा तो उदास हो गया। अब वो सोचता है, उसने सोचा कम से कम सैलरी ही बढ़ जाए मेरी, ओके। यानी कि ग्रोथ नीड सेटिस्फाई हुई, वो तो एग्जिस्टिंग नीड की तरफ वापस आ गया। इसी को फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल कहते हैं। ये पॉइंट मैस्लो थ्योरी से ERG थ्योरी को अलग बनाता है। की पॉइंट्स पे आते हैं, देखते हैं। दिस नीड exist simultaneously, not in a rigid hierarchical order। मतलब कि मैस्लो कहते हैं कि नीड एक ऑर्डर में होती है, लेकिन एल्डफर कहते हैं कि एक ही टाइम पर इंसान की मल्टीपल नीड हो सकती है। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय के साथ एक एम्प्लॉय को एक साथ सैलरी भी चाहिए, फ्रेंडशिप भी चाहिए और प्रमोशन भी चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है। सेकेंड पॉइंट इज, इफ हायर लेवल नीड इज फ्रस्ट्रेटेड, अ पर्सन में रिग्रेस टू लोअर लेवल नीड। इसका मतलब है अगर हायर नीड पूरी नहीं हुई, उसकी नीड पूरी नहीं हुई, तो इंसान लोअर नीड पर फोकस करने लगता है। यानी कि फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन मतलब कि अगर आपने पढ़ाई तो बहुत की, पर आपके नंबर अच्छे नहीं आए, तो आप चाहते हो एटलीस्ट कम से कम मैं पास ही हो जाऊँ, ऐसा कुछ। थर्ड पॉइंट, इफ अ नीड इज सेटिस्फाइड द पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर नीड। एल्डेफर की थ्योरी को ज़्यादा प्रैक्टिकल माना जाता है, क्योंकि मतलब if a need is satisfied the person moves
टू द नेक्स्ट हायर नीड। जब एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो नेचुरली इंसान नेक्स्ट लेवल की नीड को अचीव करना चाहता है। बिकॉज वी आर ह्यूमन, हमारी नीड्स कभी फुलफिल नहीं हो सकती। हमारी एक नीड पूरी हुई, हम दूसरी चीज़ जाएंगे। हमने स्कूटी ले ली, अब मुझे कार चाहिए। ऐसे कुछ नीड्स हैं। ओके, नाउ मूव टू फोर्थ पॉइंट। द थ्योरी इज मोर फ्लेक्सिबल रियलिस्टिक देन मैस्लो थ्योरी। इसका मतलब है कि एल्डेफर की थ्योरी को ज़्यादा प्रैक्टिकल माना जाता है, क्योंकि रियल लाइफ में लोग एक ही टाइम पर कई नीड्स फील कर लेते हैं, मतलब करते हैं, और कभी कभी वापस लोअर नीड्स पर भी आ जाते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट, इट हेल्प मैनेजर टू अंडरस्टैंड एम्प्लॉय नीड्स एंड मोटिवेट देम अकॉर्डिंग। मैनेजर अगर एम्प्लॉय की नीड्स समझ जाए तो उसको उसी हिसाब से मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कि किसी को सैलरी चाहिए, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को एप्रिसिएशन चाहिए। हर एम्प्लॉय को सेम तरीके से मोटिवेट नहीं किया जा सकता। उसी तरह हर स्टूडेंट को एक ही तरह से नहीं पढ़ाया जा सकता। जिसको समझ में आया उसको तो आया, जिसको नहीं आया दोबारा देख लो, अच्छे समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपको कमेंट बैक में और अच्छे से बताएंगे। तो एल्डेफर नीड क्या कहती है? ERG, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। एग्जिस्टेंस मीन्स सरवाइव, कि बस मैं जी जाऊँ किसी तरह, मतलब फूड, सैलरी, सिक्योरिटी। रिलेटेडनेस मीन्स हम दो हमारे दो, ऐसा कुछ, मतलब फ्रेंड्स, लव, एक्सपेक्टेड। ग्रोथ मीन्स ग्रोथ और क्या बताओ उसमें, सक्सेस, प्रमोशन, क्रिएटिविटी। तो दोस्तों, एल्डेफर की ERG थ्योरी कहती है कि इसका मेन कंक्लूजन बता रहे हैं कि नीड, मतलब एल्डेफर की थ्योरी कहती है कि नीड सिर्फ 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं: एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। मैस्लो से अलग इस थ्योरी में एक ही टाइम पर मल्टीपल नीड्स हो सकती हैं। मतलब मैस्लो ने बताया था पहले एक नीड पूरी होगी, फिर अनदर वन, फिर अनदर, एक एक करके उसकी नीड पूरी होती थी। बट इसमें इन्होंने बताया कि एक साथ कई नीड इंसान की हो सकती हैं, और अगर हायर नीड सेटिस्फाई ना हो तो इंसान लोअर नीड की तरफ वापस आ जाता है। इस वजह से ERG थ्योरी को मैस्लो थ्योरी से ज़्यादा फ्लेक्सिबल और रियलिस्टिक माना जाता है। यहाँ से हमारी ये थ्योरी होती है ख़त्म, एल्डेफर की। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।